हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं 11th क्लास के चैप्टर 1 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, द्रव्य के गुणधर्म व मापन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। चलिए देखते हैं बच्चों, द्रव्य क्या होता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसके अंदर भार होता है, वजन होता है, तो वो आपका क्या होता है, द्रव्य होती है। अब जो इसके प्रॉपर्टीज़ होती है वो दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो होती है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इनको अच्छे से समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है कि पदार्थ का ऐसा गुण, कोई भी पदार्थ का ऐसा गुण, जैसे उस पदार्थ का रंग हुआ, स्वाद, गंध, घनत्व, आयतन कितना है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक और गलनांक आदि में अगर बिना परिवर्तन किए, मतलब अगर हम इन चीज़ों को चेंज ना करें और बिना चेंज करे हम पहचान सके कि भाई ये पदार्थ कौन सा है, तो वो उसके क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण। आई होप आपको समझ में आ गया कि अगर किसी पदार्थ की हम मूल अवस्था को, मूल प्रॉपर्टीज़ को बिना चेंज किए बता दें कि ये कौन सा पदार्थ है, तो वो होता है आपका भौतिक गुण। ठीक है। दूसरा होता है, इसकी एक डेफिनेशन और लिखी है मैंने कि किसी अभिक्रिया के दौरान यदि रासायनिक अभिक्रिया में चेंज नहीं होता। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है कि अगर हम कोई अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया के दौरान जो हमारा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता है, तो अगर ना ही रिएक्टेंट ना ही प्रोडक्ट, दोनों में कोई अंतर ना हो, दोनों सेम हो, सिर्फ अवस्था चेंज हो, तो वो आपके कहलाते हैं भौतिक गुण। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर वाटर लिया लिक्विड अवस्था में। ठीक है। मैंने इसको हीट किया, तो ये वाटर लिक्विड अवस्था में जब मैं इसको हीट करूँगी तो ये क्या होगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड टू गैस। लेकिन अब आप देख सकते हैं इसके फॉर्मूले में कोई चेंज है, इधर भी 2H है, इधर भी 2H है, इधर भी O है, इधर भी O है, पूरे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। इधर भी वाटर था, इधर भी वाटर था, लेकिन बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पर जो वाटर है वो गैसीय अवस्था में आ गया है और यहाँ पर ये लिक्विड अवस्था में आ गया है। ठीक है। तो भौतिक गुणों की सबसे अच्छी पहचान देखो, सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है कि अगर हम उसके गुणों में बिना परिवर्तन किए उसे पहचान सकते हैं तो यानी कि वो भौतिक गुण है। अगर उसके उत्पाद में, मतलब रासायनिक समीकरण अगर हम लिखते हैं, तो अगर उसके उत्पाद में, उसके तत्वों में कोई डिफरेंस ना हो, केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज ना हो, तो वो भी आपका भौतिक गुण होता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक गुण है। इसके आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल आप भौतिक गुण, आई होप आप समझ में आ गया होगा। रासायनिक गुण क्या होता है स्टूडेंट्स, पदार्थ का वह गुण जिसको पहचानने के लिए ये सब चीज़ें जो भी हमने लिखी, ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। इसमें हमें पदार्थ को पहचानने के लिए ये सब चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसका रंग, स्वाद, हर इसको देखकर हम बता सकते हैं। नींबू है, ठीक है, नींबू को हम देखकर बता सकते हैं, उसका रंग देखकर बता देंगे कि वो ये पीला है तो ये नींबू है। टेस्ट देखकर बता देंगे कि भाई इसका टेस्ट चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी कि भाई ये खट्टा है, नींबू है। ठीक है। बहुत सी चीज़ों में स्मेल आती है, स्मेल से देख के बता देते हैं कि हम ये चीज़ें, ठीक है। बहुत सी चीज़ें, आयतन रिलेटेड, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इन सब चीज़ों को हम बिना चेंज करे भी बता सकते हैं। लेकिन जो हमारा रासायनिक गुण होगा, इसके अंदर हमें ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि ये हमारे रासायनिक गुण है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर भौतिक गुण और रासायनिक गुण में क्या अंतर है। देखिए भौतिक गुण क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि यदि किसी अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में कोई बदलाव ना हो, देखिए यहाँ पर वाटर टू वाटर बन रहा है, तो आपका क्या होगा, भौतिक गुण है। और अगर यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, रासायनिक गुण है। इसमें जो होता है, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। देखिए वाटर है, वाटर ही है, ठीक है, बस अवस्था चेंज हो गई है। लेकिन इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। आप देखिए यहाँ पर दोनों कुछ और है और यहाँ पर कुछ और बन गया है। ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर आपकी अमोनिया गैस बन गई है। ठीक है। इसमें बनने वाला जो उत्पाद होता है वो अस्थायी होता है, यानी कि चेंज होता रहता है। भाई देखो, भाप से आप वापस लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से आप वापस भाप बना सकते हो। ठीक है। और अगर इसको टेम्परेचर दो, टेम्परेचर कम करो, तो ये आपका आइस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसको यही चीज़ लिखी है कि पहली अवस्था में चेंज लाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बनने वाला जो उत्पाद होता है वो स्थायी होता है, इसको दोबारा किसी दूसरी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, दूध से हम दही बनाएंगे, ये एक केमिकल प्रोसेस है। क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो ये आपका क्या होगा, केमिकल प्रोसेस होगी।
नेक्स्ट है, इसमें जो होती है उसमें परिवर्तन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, जबकि रासायनिक गुण जो होते हैं इसमें उसमें परिवर्तन जरूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मैंने एग्जांपल लिए हैं, उदाहरण आयतन, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, रूप, रंग, गंध आदि, इनको हम बिना चेंज करे बता सकते हैं कि हमारा ये भौतिक गुण है या फिर रासायनिक गुण है। लेकिन अगर हमें इनमें चेंज करना पड़ेगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, रासायनिक गुण। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। बल्ब का जलना, कागज़ का फटना, मोमबत्ती का पिघलना, फलों का कटना। देखिए फलों का कटना या सब्जी का कटना भौतिक गुण है, लेकिन फलों का पकना या सब्जी का पकना जो हो जाएगा वो आपका रासायनिक गुण हो जाएगा। ऐसे ही लोहे का पिघलना भौतिक गुण है, लेकिन लोहे के पिघलने की प्रक्रिया, अब अंदर अंदर जो प्रक्रिया हो रही है लोहे के पिघलने की, जो इसको हीट दी जा रही है लोहे को, ठीक है, तो ये क्या होगी, रासायनिक प्रक्रिया होगी। पत्तों का गिरना भौतिक प्रक्रिया है, पत्तों का गिराना यानी कि उसको, पत्तों का गिरना खुद नेचुरली गिरना, और जो पत्तों को गिराया जाएगा काट के तो वो आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपके भौतिक गुण और रासायनिक गुण में कुछ चेंजेस हैं जिनसे आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, थोड़ा नहीं ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं। जिसको हम चेंज नहीं करके पहचान सकते वो आपका भौतिक गुण होगा, और जिसको पहचानने के लिए हमें उसमें चेंजेस करने पड़े तो वो आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक गुण। ठीक है, जैसे आटे में खमीर उठना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये रासायनिक गुण का एग्जाम्पल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब जो आप देखिए यहाँ पर भौतिक गुण दिखाए हुए हैं आपको, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भौतिक गुण जो है आपके आयतन, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, रंग, रूप, गंध आदि, इनको जो है हम माप सकते हैं, इनको मापा जा सकता है। तो हम ये जो हमारे भौतिक गुण हैं या भौतिक राशियाँ हैं, इनको भौतिक राशियाँ बोलते हैं, इनको हम मापना सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आगे पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होगी जो आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि लंबाई, ये जो हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, लंबाई हुई, आयतन हुआ, घनत्व हुआ, द्रव्यमान हुआ, ये सब क्या है, ये सब हमारी भौतिक राशियाँ हैं। ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप यहाँ से समझिएगा कि जैसे देखिए अब आप यहाँ लंबाई ले लीजिए। ठीक है, मतलब इनकी बहुत सारी इकाई होती है। जैसे लंबाई आप देखते होंगे, लंबाई को मीटर में भी नापते हैं, मिलीमीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, फीट में भी नापते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे हमारा द्रव्यमान है, इसको हम किलोग्राम में भी नापते हैं, केजी, ठीक है, ग्राम में भी नापते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी इकाइयाँ हैं। अब आयतन है, इसको हम वॉल्यूम में भी नापते हैं, ठीक है, लीटर में नापते हैं, मिलीलीटर में नापते हैं, ठीक है, ग्राम में नापते हैं, ठीक है, और इसको सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, फीट। ठीक है, तो ये बहुत सारी इकाइयाँ हैं जो हमको याद करने में बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद करने के लिए हमें एक मतलब एक स्पेसिफिक यानी कि एक फिक्स क्या बनाई गई, फिक्स पद्धति बनाई गई। ठीक है, फिक्स बोल रही हूँ मैं। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ों की झंझट में ना पड़ने के लिए हुआ क्या कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक इकाई बनाई गई, स्पेसिफिक, SCI, स्पेसिफिक इकाई बनाई गई। ठीक है, अब वो कौन कौन सी थी, इन्होंने बनाई MKS पद्धति, CGS पद्धति, एक बनाई इन्होंने FPS पद्धति। ये 3 पद्धति बनाई गई ताकि हमारी जो ये कन्फ्यूज़न है ये थोड़ी सी दूर हो जाए, क्योंकि बच्चों को इतनी सारी चीज़ें याद रखने में दिक्कत होती है। अब देखिए MKS से क्या था आपका, MKS से था आपका यहाँ पर, ये देखिए M से तो था आपका यहाँ पर मीटर, K से आपका किलोमीटर, S से था आपका सेकंड। ठीक है, देखिए M से यहाँ पर मास होगा। ठीक है, अब सीरीज पद्धति में यहाँ पर क्या था, C से था आपका सेंटीमीटर, G से था आपका ग्राम द्रव्यमान के लिए, और S से था आपका सेकंड यानी कि टाइम के लिए, और इससे क्या था, F से तो आपका था फुट, ठीक है, P से था आपका पाउंड,
और एस से क्या था आपका सेकंड समय के लिए। अब इनकी भी बहुत सारी पद यूनिट्स हो रही थी जिनको याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो इस सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक इकाई बनाई गई जिसको हमने लिया गया MKS पद्धति। तो हम जो पढ़ते हैं बच्चों वो पढ़ते हैं हम MKS पद्धति के अकॉर्डिंग। MKS पद्धति में आपका ये क्या होगा, यहाँ पर लंबाई यानी कि मीटर, ये क्या होगा आपका किलोग्राम, एंड ये क्या होगा आपका सेकंड, ठीक है। इन तीनों को हम पढ़ेंगे और इन्हीं को बोलते हैं SI मात्रक, ठीक है। तो SI पद्धति तो हम पढ़ने वाले हैं अब SI पद्धति, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही छोटी बेसिक चीज़ें लिखी हैं कि जो ऐसी राशि है जिनको हम माप सकते हैं, जैसे कि लंबाई। अब लंबाई को हम बहुत सारी चीज़ों में नापते हैं, द्रव्यमान को हम बहुत सारी चीज़ों में नापते हैं, समय को, बल को। तो ये सब क्या होती है आपकी भौतिक राशियाँ होती हैं। तो जिसे भौतिक राशि लंबाई है, ये मैंने यही जो आपको समझाया जस्ट यही आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम SI पद्धति देखेंगे और उनके प्रतीक देखेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे लंबाई है, लंबाई का सिंबल L होता है, L मतलब लेंथ, और इसका SI यूनिट में नाम क्या होगा मीटर, जिसको हम M से डिनोट करेंगे। द्रव्यमान मास होता है, मास को यहाँ पर M से डिनोट करेंगे और इसकी SI यूनिट होगी किलोग्राम, ठीक है, और इसको हम kg से डिनोट करेंगे। यहाँ पर समय होता है, समय को बोलते हैं टाइम, टाइम मतलब T, और इसका SI यूनिट होता है सेकंड, सेकंड को हम S से डिनोट करेंगे। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसको I से डिनोट करते हैं, मतलब इसका राशि का सिंबल I होगा। इसकी SI यूनिट क्या होगी एम्पियर, और इसको हम A से डिनोट करेंगे। ऊष्मागतिकी ताप यानी कि ताप मतलब टेम्परेचर, तो इसको हम यहाँ पर T से बोलेंगे राशि के सिंबल को, और इसकी SI यूनिट होती है स्टूडेंट्स केल्विन, जिसको हम K से डिनोट करेंगे। पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको राशि का मतलब सिंबल जो होगा क्या होगा N मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, मोलों की संख्या, ठीक है। तो इसका जो SI यूनिट होगी वो मोल होगी, इसको हम मोल से डिनोट करेंगे, इसके संकेत हैं ये, ठीक है। एक होती है ज्योति तीव्रता, इसको हम IV से डिनोट करते हैं, और इसका जो SI यूनिट होती है, SI मात्रक जो होता है वो होता है कैंडिला, और इसको हम CD से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये तो आपके संकेत हैं SI यूनिट के। अब इनकी अगर पूछे कि मीटर जो है, यहाँ पर मीटर, किलोमीटर, ये सब जो है किस किस के मात्रक हैं, तो यहाँ पर जो आपका मीटर है, ठीक है, ये लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, यहाँ पर ये सेकंड समय का मात्रक है, और यहाँ पर ये एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, ये केल्विन इसका मात्रक है, ये मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, और ये जो हमारा कैंडिला है ये आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक सी चीज़ें लिखी हैं जो आपको मतलब पता होनी चाहिए। जैसे कि आयतन है, तो आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर की पावर 3 होता है, ठीक है। अगर आपको आयतन का फॉर्मूला आता होगा, मैथ वाले बच्चों को भी आता होगा, तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई तीनों में लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो मीटर 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 की पावर 3 हो जाएगी। अब जो दाब होता है, दाब का फॉर्मूला होता है बल बाय क्षेत्रफल। अब इनका हमें मात्रक लिखना होता है, तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर की पावर 2। अब आपको पता है ना क्षेत्रफल में 2 भुजाएं आती हैं, तो मीटर 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 की पावर 2, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब नीचे की जो पावर होती है, जब उसको ऊपर ले जाते हैं तो वो ऑपोजिट हो जाती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मीटर यहाँ पर +1 है, और यहाँ पर मीटर क्या है 2, तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस तो एक कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं खोल कर बता सकती हूँ। देखिए ये आपका किलोग्राम था, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 बाय मीटर 2 था, ठीक है। तो जब पावर को ऊपर ले जाते हैं तो उसको ऑपोजिट कर देते हैं, तो किलोग्राम का किलोग्राम है मीटर, ठीक है। अब इस m पर कोई चार्ज नहीं, यानी कि हम इस पर क्या मानेंगे +1 मानेंगे, तो m +1। अब ये 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगी -2, मैंने बताया ना अभी ऑपोजिट हो जाएगी, और सेकंड की पावर -2, तो किलोग्राम प्लस माइनस माइनस यानी कि इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 1 बचेगा, और बड़े नंबर का साइन है तो यहाँ पर आपका इस तरह से -1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा दाब का। और ध्यान रखिएगा जो दाब होता है इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो NM की पावर 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, बाय में।
अब वेग देखते हैं, वेग का क्षेत्रफल होता है विस्थापन बाय समय। अब जो विस्थापन का मात्रक होता है वो होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। ठीक है, तो जब हम सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो मीटर सेकंड इनवर्स, इसको शॉर्ट में ms-1 भी लिख सकते हैं, m से मतलब मीटर। ठीक है, त्वरण देखते हैं, त्वरण में क्या है, इसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बाय समय। अब वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होता है मीटर सेकंड इनवर्स और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो सेकंड देखिए ऊपर भी है नीचे भी है, नीचे प्लस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मीटर सेकंड -2, इसको मीटर को हम शॉर्ट में एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसका आ जाएगा त्वरण का। बल की बात करें अगर, तो देखिए बल का मात्रक होता है द्रव्यमान, बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो द्रव्यमान को किलोग्राम से डिनोट करते हैं और त्वरण का आपका पीछे हम पढ़ चुके हैं, त्वरण का होता है मीटर सेकंड की पावर -2, जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको साथ में लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स वो होता है क्षेत्रफल वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर को हम शॉर्ट में दिखा देंगे, भाई देखो लेंथ की बात हो रही है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर की पावर 2। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट छोटे छोटे सी हैं जिनके आपको मात्रक पता होने चाहिए। ठीक है, आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है, ये डीपली है, तो लेकिन केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ बेसिक भी पढ़ लोगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।